अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक का उदयपुर दौरा। अंबा माता मुरली मनोहर मंदिर में वाल्मीकि समाज ने किया स्वागत अभिनंदन। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। नायक ने अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा, राज्य में अनुजा निगम ने लगभग 99% लक्ष्य अर्जित किए हैं। अब इन लक्ष्यों बढ़ाया जाएगा ताकि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो। सरकार पहले ही लोन पर अनुदान 15 से बढ़ाकर 50,000 कर चुकी है। ब्याज एवं पेनल्टी में राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू कर लाभ दिया जा रहा है। जनवरी में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में प्रदेश के अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के सामने रोडमैप रखा जाएगा और आवश्यकतानुसार फंड प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने 2 वर्ष में किए 70% वादे पूरे। नायक ने कहा कि प्रदेश सरकार 2 वर्ष में 70% संकल्प पूरे कर आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में अनुसूचित जाति के साथ होने वाले अपराधों में कमी आई है। भ्रष्टाचार और अपराधों की रोकथाम में वर्तमान सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल एक मील का पत्थर साबित हुआ है। समीक्षा बैठक में ली जिले की प्रगति की जानकारी। नायक ने अनुजा निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में अनुजा निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। निगम प्रबंधक रजनी माधीवाल ने विस्तार से योजनाओं के लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में अवगत कराया कि सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य 100% अर्जित करते अनुसूचित जाति के समाजजनों को राहत प्रदान की गई है। नायक ने वाल्मीकि समाज जनों द्वारा सम्मान किया जाने पर धन्यवाद देते हुए कहा, मैं यहां अपना सम्मान करवाने नहीं बल्कि अपने समाज जनों की पीड़ा सुनने के लिए आया हूं। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों के बारे में बताया गया। नायक ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात उदयपुर में हुए हत्याकांड आरव खोखर के घर जाकर परिवारजन को सांत्वना दी। कहा, हर संभव मदद के लिए मैं कोशिश करूंगा। इसके पश्चात मल्ला तलाई स्थित अम्बेडकर खेल मैदान पर अम्बेडकर खेल संगठन द्वारा नायक का स्वागत अभिनंदन किया गया। नायक ने खिलाड़ियों व संगठन के पदाधिकारी से बातचीत की। कार्यक्रम में दिनेश कल्याणा, कैलाश जी गहलोत, राजकुमार जी राठौर, कपिल राठौर, त्रिलोक राठौर, समाजसेवी अविनाश खटीक, प्रकाश चौहान, दीपक पवार, गोवर्धन कल्याणा, ललित गहलोत, मदनलाल चंदेल, राजेश चौहान, चिराग छापरवाल, रवि राठौर, उमेश खेराडिया, साहिल गारू, विशाल नलवाया, सूरज आदिवाल, दिनेश कल्याण ने स्वागत उद्बोधन दिया। मंच संचालक एक बार सभी जोरदार ताली बजाएंगे। सब सम्मानित मंच, जैसे अभी नायक साहब ने बताया, सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जा रही है। मेरा आपसे ये निवेदन है, SC/ST ऐसी बस्ती के अंदर जो अपने लोग रहते हैं, सर्विस में नहीं है लेकिन कोई थड़ी लगा के जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से शिविर लगाया जाए ऐसी बस्ती के अंदर। और जो छोटे छोटे हैं, रोजगार नहीं है लेकिन फिर भी वो उसके नगर निगम का लाइसेंस भी नहीं है और उसको बार बार हटा दिया जाता है। वो अपना बच्चे अपना व्यापार चला रहा है और नगर निगम आती है उसको हटा देती है। ऐसी का आदमी। दूसरा, आपके द्वारा एक शिविर लगाया जाए ऐसी बस्ती में, वहाँ सर्वे हो कि गरीब आदमी को किस ढंग से रोजगार दिया जाए। बड़े बड़े लोन तो होते हैं लेकिन छोटे स्तर पे नहीं होते। अब आते हैं बेनिफिट वाली बात है। तो अभी तक मैंने भी सुना है DRD में जो सब्सिडी होती है वो लेफ्ट जाती है, मतलब आते हुए वो वापस रिटर्न जाती है। इसलिए जाती है वहाँ उनके द्वारा पब्लिसिटी नहीं है, बराबर प्रचार नहीं है और हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। तो भाई ऐसे आयोग में गरीब लोगों को क्या क्या फायदा है, कैसे क्या, इसकी पुख्ता जानकारी हमें ऐसे लोगों को होनी चाहिए। और आपके द्वारा शिविर लगाया जाए और शिविर के अंदर हम समाज वाले बताएंगे कि कौन से लोग गरीब है, कैसे क्या, ये मतलब ऐसे शिविर का मैं आपसे निवेदन करता हूँ। लेकिन 10 सालों से यहाँ निवास है मेरा और इन 10 सालों में मैंने काफ़ी उत्पीड़न देखा है समाज का। इन्हीं 10 सालों के अंदर मैंने भेदभाव देखा है अनुकंपा नियुक्ति के अंदर। मैं खुद उससे पीड़ित रहा हूँ। 3.5 साल के संघर्ष के बाद विजय प्राप्त हुई है। आज भी वाल्मीकि समाज के बहुत सारे बच्चे हैं जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए 3.5-4 साल से संघर्ष कर रहे हैं इसी उदयपुर नगर निगम के अंदर। दूसरा यह है, हमारे वाल्मीकि समाज की जो मातृ शक्ति है, अपने घर की साफ सफाई छोड़ के शहर की साफ सफाई व्यवस्था को देखने के लिए सुबह घर से जल्दी निकलती हैं।
हर एक घर में, हर दूसरे तीसरे घर में कोई माता बहन है जो शहर में सफाई व्यवस्था में लगी हुई है। उस सफाई व्यवस्था के लिए जो माताएं बहनें अपने घर से जाती हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर सुबह जाती हैं। इस कारण से कई परिवार एक्सीडेंट हुए हैं। अभी हमारे खुद के कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनकी दोनों माता जी के दोनों पैर एक्सीडेंट के अंदर खत्म हो चुके हैं। वो यहाँ से अपने घर से 4 किलोमीटर दूर जाके सुबह हाजिरी भरने जाते थे और काम करने जाते थे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जितनी भी हमारी मातृशक्तियाँ काम कर रही हैं, हर सेक्टर के अंदर सेक्टर ऑफिस है, हर वार्ड के अंदर, तो कम से कम माताओं बहनों को उन्हीं के सेक्टर के अंदर अपने कार्य को निपुण करने के लिए भेजा जाए। थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए। और जो एक बड़ी समस्या थी, हर साल एससी समाज के किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या हो रही है, थोड़ा सा उस पर भी सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले, ऐसा आपसे हमारा निवेदन है। समाज के जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, काफ़ी अच्छी खेल प्रतिभाएं हैं। इसी मोहल्ले से कई बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं। अभी में हमारे यहाँ की एक बिटिया जो जकार्ता के अंदर इंडोनेशिया में इंटरनेशनल जूडो अंडर 19 खेल कर आई है, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि उनके जो माता पिता हैं सभी लेबर क्लास हैं, मजदूर परिवारों से आते हैं। समय पे उन्हें मजदूरी नहीं मिल पाती, काम नहीं मिल पाता 365 दिन। और आप बताइए 365 दिन जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, उसके बावजूद भी वो समाज अपने बच्चों को जकार्ता खेलने के लिए भेज रहा है। तो समाज में ताकत तो है, लेकिन आप जैसे लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, शासन प्रशासन का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है।